हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखें आज का धमाकेदार लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अभी तक आपने दो लेक्चर देख लिए होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब आप पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। हमारा टारगेट है कि हम आपको पहले बेसिक आपका अच्छा कंप्लीट करें। ठीक है, सफलता के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट करें, तब सफलता आप आगे बढ़ा पाएंगे अपनी। और उसके बाद उसके ग्रामर के लेक्चर तैयार कर। क्या होता है ग्रामर? हर सब्जेक्ट की अपनी ग्रामर होती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश की ग्रामर होती है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर पर ध्यान बात के दिया करो, पहले ग्रामर करो, क्योंकि ग्रामर हर क्लास में सेम रहती है। तो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, पहले वो बातें सीखो जो हर क्लास में रहे। एक बार मेहनत कर लो अच्छे से। ठीक है, तो हम वो मेहनत आपको करा रहे हैं। अगर आप लेक्चर देखते रहोगे तो सबकी इंट्रोडक्शन मिलेगी आपको, बेसिक लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे चरण पे, सिलेबस पे, और 30 चरण होता है कंपटीशन का। ठीक है, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में देखते हैं कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन, ऑरिजिन। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ फिजिक्स, ऑरिजिन ऑफ फिजिक्स। तो ऑरिजिन ऑफ फिजिक्स अगर देखते हैं तो ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से बना है। फ्यूसियस, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से हुई है। ठीक है, फ्यूसियस का मीन्स होता है नेचर। हम फिजिक्स में नेचर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वही बना, स्टडी ऑफ नेचर एंड एनर्जी। पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड एनर्जी, फिजिक्स का पर्पस है। अच्छा, फादर देखते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन, फिजिक्स के फादर ऑफ इंडियन इंडियन फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स होमी जहांगीर भाभा, पूरा नाम इनका होमी जहांगीर भाभा। भाभा याद कर लो। ठीक है, शक्तिमान देखा होगा, चिल्लाता भाभा, भाई ये भाभा। चलो हाँ, एटॉमिक रिसर्च सेंटर सुना होगा भाभा का। ठीक है, तो देखो फिर एक बार देखें, ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स फिजिक्स, ग्रीक वर्ड्स फ्यूसियस से बना, जिसका मीन्स नेचर है। और पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड एनर्जी। फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजक न्यूटन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन, और फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स भाभा। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से फटाफट। फिजिक्स का मीन्स समझ गए? फिजिक्स का मीन्स क्या है? फ्यूसियस से बना, जिसका अर्थ है नेचर। चलो आगे देखते हैं। फिजिक्स की 2 ब्रांच हैं। नंबर 1 है क्लासिकल फिजिक्स और नंबर 2 है मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स की 2 ब्रांच हैं। देखो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बिल्कुल जीरो से चलो, फिजिक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग से, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहे हैं। 2 ब्रांच हैं, एक है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, एक है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में कुछ सब ब्रांच आती हैं, ये सब ब्रांच है। देखो कैसे याद करोगे इन सब ब्रांचों को? इन सब ब्रांचों को याद करना तो एक हमारी छोटी सी ट्रिक याद करो। न्यूमेरिकल्स करते हो, LHS RHS में करते हो, LHS RHS, बस यही ट्रिक याद कर लो। LHS में कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं LHS में। काय में कर रहे हो आप? अपना न्यूमेरिकल किस में सॉल्व कर रहे हो? LHS में कर रहे हो। तो देखो L4 क्या याद रहेगा? लाइट। H4 हीट, S4 साउंड, याद होगा ना? देखो लाइट, हीट, साउंड। M4 मोशन, M4 मोशन। ये थोड़ा मिस्टेक लिखी है, मैग्नेटिज्म है यहाँ, मेजरमेंट है। M से 3 बात है, मोशन, मैग्नेटिज्म और मेजरमेंट। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ क्या लिखेंगे? ये भी थोड़ा गलत लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप देखें, लाइट, हीट, साउंड, मोशन, मैग्नेटिज्म, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अच्छा सब ब्रांच कौन कौन सी हैं? ये तो हो गई आपकी क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स की हो गई। अब आ जाओ मॉडर्न फिजिक्स, कौन कौन सी सब ब्रांच हैं देखते हैं। सब ब्रांच देखते हो, फंडामेंटल पार्टिकल्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपने सुना होगा एटम, एटम सुना है? हाँ चलो ठीक है। एटम ये है न्यूक्लियस, एटम का सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस, इसके आउटर साइड होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, एटम की डिस्कवरी सब लोग जानते होंगे, डाल्टन ने की थी। कौन ने की थी? डाल्टन। न्यूक्लियस की कौन ने की थी? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, फोर्ड गाड़ी याद कर लो। इसकी की थी बोहर ने। ऑर्बिट की डिस्कवरी कौन ने की थी? बोहर ने। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फंडामेंटल, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस की स्टडी करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स, और इलेक्ट्रॉन की स्टडी करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से आपने देखा ब्रांच किसकी हो गई आपकी?
ये आपकी ब्रांच थी किसके, फिजिक्स की। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पूरा हुआ। ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर हैं। अब अगला लेक्चर किस पे आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी भी देख लो इसी में, आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में बायोलॉजी जो है, ठीक है, चलो बायोलॉजी का अगले अलग से बना देंगे। ठीक है,